दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बांगड़ कॉलेज में चैनाराम मुंदले। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है भारत बांग्लादेश के बीच में रिलेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण विवाद का मुद्दा। और वो मुद्दा जल विवाद को लेकर है और वो है तीस्ता नदी जल विवाद। तो तीस्ता नदी जल विवाद ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद में इस नदी का परिचय और साथ ही दोनों देशों के बीच में इसको लेकर क्या विवाद है, इन सब पर आज अपन विस्तार से चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद। भारत और बांग्लादेश तीस्ता नदी का विवाद जो है उसमें हम तीन प्रकार की बातें देखेंगे। ये तीस्ता नदी जल विवाद चर्चा में क्यों है, उसके बाद में चर्चा में क्यों है, फिर तीस्ता नदी का परिचय और फिर भारत बांग्लादेश तीस्ता नदी विवाद, और उसके बाद में इस विवाद का क्या समाधान हो सकता है इसके बारे में भी चिंतन करेंगे। भारत बांग्लादेश संबंधों में टकराव के मुद्दे। भारत बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश हैं। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। शेख मुजीब की मुक्ति वाहिनी सेना का भारत की शांति सेना ने सहयोग किया था और ऐसे में दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरता है। जब तक बांग्लादेश का शासक शेख मुजीब रहे तब तक दोनों देशों में अच्छे संबंध बने रहे, लेकिन उसके बाद की सरकारों में जब जैसे ही वहाँ पर सैन्य तानाशाही आती है, दोनों देशों के संबंधों में कुछ मसले या मुद्दों को लेकर के टकराव पैदा होता है। दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद में शरणार्थी समस्या और फिर उसके बाद में 3 बीघा गलियारा, जिसका कि अभी समाधान 2019 में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने कर दिया था। उसके बाद सीमा के आर पार आवागमन आए दिन, क्योंकि प्राकृतिक सीमाएं नहीं होने के कारण से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार के ये मुद्दे हैं जो दोनों देशों में यदि टकराहट की स्थिति लाते हैं, फिर भी दोनों में संबंध जो है वो घनिष्ठ है। और वर्तमान में भी इन मुद्दों के बावजूद भी दोनों आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक दृष्टि से एक ही अंतर्राष्ट्रीय हितों पर बात बोलते हैं। तीस्ता नदी चर्चा में क्यों? भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है। बांग्लादेश चीन से तीस्ता नदी परियोजना के लिए लगभग $1 बिलियन का ऋण लेने पर चर्चा कर रहा है और लगभग एग्रीमेंट कई निवेश को लेकर बांग्लादेश में हो चुका है। चीन जो कि एशिया की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और चाइना भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति अपना रहा है। इसीलिए पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, हर जगह वो अपने निवेश को आगे बढ़ा रहा है। और युआन कूटनीति अर्थात अपनी मुद्रा के माध्यम से इन गरीब मुल्कों को वह आर्थिक सहायता देता है और आर्थिक सहायता के बदले वो इनसे घनिष्ठ संबंध बना करके भारत के विरोधी प्रचार कर रहे हैं। और इसके उदाहरण अभी हाल ही में हमें नेपाल में भी देखने को मिला, जब नेपाल ने पूरे अपने नक्शे को बदले रूप में पेश किया। तो इस प्रकार से चाइना जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर इस तरह का निवेश कर करके अभी भारत से गलवान घाटी हो या डोकलाम विवाद हो या अभी भी सीमा के ऊपर जो विवाद है, तो ये स्थिति बनाए रखता है और पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध में भड़काने का कार्य करता है। जो बांग्लादेश को तीस्ता नदी जो कि दोनों देशों के अंदर है, यानी भारत और बांग्लादेश के अंदर जो डिस्प्यूट का मामला है, वहाँ पर चाइना बीच में टांग अड़ाएगा। उसमें परियोजना के लिए बांग्लादेश को ऋण दे रहे हैं और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो बांग्लादेश क्या करना चाहता है कि तीस्ता नदी बेसिन का कुशल प्रबंध, 3 उद्देश्य, जो नदी है उसका जो बेसिन है उसका कुशल प्रबंधन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और जो ग्रीष्म काल के अंदर है यानी गर्मी के अंदर वहाँ पर विशेष तौर से जो जल संकट पैदा होता है उसका निदान करना। इन 3 उद्देश्यों के ऊपर यह परियोजना जो संचालित कर रहा है वो चाइना से वो ऋण ले रहा है।
फिर है तीस्ता नदी का परिचय। तीस्ता नदी का उद्गम हिमालय, विशेष तौर से भारत के सिक्किम में चूनथांग नामक स्थान के पास से होता है। ये नदी भारत के सिक्किम और पश्चिमी बंगाल होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र में मिलकर के आगे चल कर के ये पद्मा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 414 किलोमीटर है और ये केवल 121 किलोमीटर ही बांग्लादेश में बहती है, बाकी इसकी लंबाई पूर्णतः भारत में है। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दो देशों के अंदर बहती है, इसलिए 2 नेशन 1 रिवर वाला मामला यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ डायग्राम में आप देखना, ये सिक्किम या हिमालय के जो सिक्किम का इलाका है, ये चूनथांग नामक स्थान है, यहाँ से निकलती है। उसके बाद के अंदर ये पश्चिमी बंगाल में भी चलती है और फिर बांग्लादेश में मिलकर के अंत में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में 2750 वर्ग किलोमीटर के बाढ़ मैदान को कवर करती है। इस एरिया में लगभग 10 मिलियन लोग यानी 70% बांग्लादेश के जो लोग हैं गरीब मुल्क के, वो वहाँ पर निवास करते हैं। इसके साथ ही ये तो बांग्लादेश की महत्वपूर्ण हुई, फिर पश्चिमी बंगाल के लिए तीस्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों की जीवन रेखा मानी जाती है। यानी बंगाल का जो उत्तर वाला जो पार्ट है, वहाँ पर जो किसान खेती करते हैं उनके लिए भी ये नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि बांग्लादेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश तीस्ता नदी जल विवाद। भारत में बहने वाली लगभग 57 में से 54 नदियाँ बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के बाद तीस्ता चौथी बड़ी नदी है जिसका पानी दोनों देशों के बीच साझा किया जाता है। दोनों देशों के बीच 1983 में जल के बंटवारे को लेकर एक तदर्थ यानी एडोक समझौता किया गया, जिसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी के उपयोग का अधिकार देने की उस एडोक एग्रीमेंट में बात हुई। समझौते के शेष 25% जो वाटर था उसको बाद में निर्णय के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि यह समझौता लागू नहीं किया जा सका। बांग्लादेश ने 1996 जब गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ, उसी की संधि जो ट्रीटी हुई थी उसी की तर्ज पर भारत में तीस्ता नदी के जल के न्याय संगत वितरण की मांग को लेकर मांग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता के पानी का बंटवारा 50-50% होना। सितंबर 2011 में तीस्ता नदी के जल बंटवारे के समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर करने वाले थे। यानी इस जो 1983 का जो एग्रीमेंट था उसी के अनुसार 2011 के अंदर बांग्लादेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाने वाले थे और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना और दोनों एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन करने वाले थे, लेकिन समझौते पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपत्ति की और आखिर में इस समझौते को रद्द करना पड़ा, क्योंकि जल भारत में राज्यों का विषय है और ऐसे के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर क्योंकि किसानों को नुकसान हो रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति कर दी। आपत्ति करने पर यह समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद है जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के साथ में ढाका का दौरा किया, जो इसका आपको डायग्राम में दिख रहा है। शेख हसीना, नरेंद्र मोदी साहब और ममता बनर्जी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ चर्चा के बाद ये डिसीजन किया गया कि केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से तीस्ता जल बंटवारे के लिए निष्पक्ष समाधान निकाला जाएगा। यानी ये बात हुई, परंतु अभी तक जल बंटवारे को लेकर के कोई निश्चित समझौता नहीं हो पाया है। बांग्लादेश का मानना है कि पानी का बंटवारा 50-50% वाले फार्मूले के आधार पर हो, परंतु भारत के लिए ये संभव नहीं क्योंकि नदी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। समस्या राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मसला भी बन चुकी है।
आंतरिक यानी भारत की आंतरिक राजनीति पर असर संघवाद के चलते केंद्र और राज्य का मामला बन रहा है। अब एक और पश्चिमी बंगाल 2014 के चुनाव में देखा होगा कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने बार बार मांग की कि मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार बांग्लादेश के साथ समझौता करना चाहती है, जो बंगाल के लोगों के हित में नहीं। उधर से हसीना ने यही बात बांग्लादेश में कहना शुरू कर दी। तो इस प्रकार से आंतरिक मसला भी बन गया। इसके साथ ही मसला अंतर्राष्ट्रीय भी बनता जा रहा है, जहाँ चीन ने तुरंत भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट का मामला देखा और इस यानी तीस्ता नदी परियोजना में निवेश का विचार कर लिया और वो अपनी युवा ने कूटनीति के बल पर बांग्लादेश को $1 बिलियन देने लगे, ऋण देने लगे। तो इस प्रकार से भारत को आवश्यकता है कि दोनों देशों के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश अभी चाइना और भारत दोनों के बीच समान संबंध रखना चाहता है और भारत के साथ भी संबंध अच्छे हैं, इसलिए भारत विशेष रूप से सतर्क रहे और ऐसे में ही मामले का निपटारा हो सकता है। जब तक इस प्रकार के छोटे मोटे डिस्प्यूट है तब तक अन्य संबंधों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।